आज हम बात कर रहे हैं नंद डायनेस्टी के बारे में, जो कि शिशुनाग वंश के समाप्ति के बाद स्टार्ट हुआ था। नंद वंश जो मगध पर शासन संभाला। मगध वही जो पटना है, अभी हमारा पटना जो है ना बिहार में, वो पहले मगध का राजधानी हुआ करता था, जिसका आखिरी शासक था धनानंद। ये बहुत क्रूएल और अत्याचारी था, जो नंद वंश के समाप्ति का कारण भी बना। जनता पर अत्यधिक कर लगाना और असंतोष, विद्रोह की स्थिति पैदा हुई। जब कर लगाया ना तो जनता में असंतोष और विद्रोह हुआ, जिसका लाभ उठाकर जो चाणक्य थे उन्होंने नंद वंश को समाप्त किया। नंद वंश के जो 9 राजा हैं, इनके बारे में अक्सर एसएससी क्वेश्चन डाल देता है। कई बार पूछे हैं, जो कि पहले थे उग्रसेन, जो पहला शासक भी थे और उन्होंने ही नंद वंश की स्थापना भी की थी, जो कि 364 ईस्वी में हुआ, ईसा पूर्व हुआ था। पांडु, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोवी शासक, देश शीतक, कैवर्त, और जो हमारे आखिरी थे धनानंद। जो चाणक्य थे, उन्होंने जनता की नाराजगी का लाभ उठाया और महापद्मनंद जो धनानंद है, उसके शासनकाल को समाप्त किया। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दिया और एक संगठित सेना भी तैयार किया। रणनीति से मगध और बाहरी क्षेत्रों पर कब्जा किया, फिर पाटलिपुत्र को घेराबंदी की और मगध की और मौर्य वंश की स्थापना होने में मदद की। युद्ध कब हुआ था? युद्ध 323 में हुआ था, जिसमें 321 में तब 2 साल तक युद्ध चला। छोटी छोटी जगहों पर ये पहले पाटलिपुत्रा पर आक्रमण नहीं किए, वो छोटे छोटे जो उसके केंद्र थे उनको पहले जीता, उसके बाद पाटलिपुत्रा को उन्होंने आक्रमण किया। इसलिए 2 साल तक युद्ध भी चला होगा और इस दौरान धनानंद का प्रभाव खत्म हुआ था। पराभव मतलब वही होता है, अंत होता है। ज्यादातर स्रोत मानते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 से 321 बीसी की आसपास हुई थी और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की शुरुआत 322 में बीसी में हुई थी। ये हो गया है। यह साम्राज्य भारत के इतिहास में पहली बार एकता और प्रशासनिक दक्षता, ये क्वेश्चन आता है कि मौर्य समाज में पहली बार क्या मतलब देखने को मिला था। ये अभी एग्जाम हुआ था, इसलिए मैं पीडीएफ जो PYQ मार रहा था ना, उसमें ये क्वेश्चन मुझे मिला, तो मेरे माइंड में यही है कि इससे रिलेटेड एक प्रश्न मतलब पीडीएफ बनाते हैं। मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और मैं उसको अपलोड भी कर दूंगा। तो वो यूपीएससी का तो कोई सेट था मेरे पास, भेजा नहीं इसका। अगर सेट चाहिए हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जो कि सृष्टि एजुकेशन से ही है। उसका लिंक मैंने टेलीग्राम में दे दिया है। एकता और प्रशासनिक दक्षता का नया युग लेकर आया। तब पहली बार ऐसा था कि भारत एक हुआ था। आप पढ़े होंगे कहीं और पहले भी, चंद्रगुप्त मौर्य ने हमारे देश की एकता को बहुत साम्राज्य आगे बढ़ाया था। ये इतिहास बताता है कि सही रणनीति दीर्घकालीन सोच से बड़े संघर्ष को भी जीता जा सकता है। ये मैंने थॉट डाल दिया ताकि आप जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी रणनीति बनाएं, और दीर्घकालीन मतलब रणनीति ही आपको सफलता दिलाएगी। इसलिए रणनीति को कभी कम में मत आंकिएगा। और ये इतना ही है, मैंने 4 मिनट की सीरीज में इसको बनाना चाहा था ताकि मैं छोटे